आज आपका कॉर्पोरेटर 5 साल के लिए अगर लोकल बॉडी में चुनकर आता है तो अपनी 7 पीढ़ियों को पाल सके इतना पैसा 5 साल में कमा लेता है। तो सोचो, बाबा साहब तो 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, बाबा साहब ने कितने पैसे लिए होंगे। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, कुछ पेपर्स मुझे मिले, उसमें बाबा साहब का एक सेविंग बैंक अकाउंट मुझे मिला, ग्रीनलेस नाम का बैंक अकाउंट, मुंबई का बैंक अकाउंट, उसमें 15,000 रुपए थे। 15,000 कितने? 15,000। 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की संपत्ति क्या? तो 15,000 रुपए। तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? कहां गए बाबा साहब के पैसे? कितने रुपए कमाए थे बाबा साहब ने? आज उसका ब्यौरा मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ना, इसमें कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, आप में से कोई इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा। यह है बाबा साहब की कमाई, यह है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। आज मैं MBA हुआ, पूरे देश विदेश में घूमता हूं, यह कमाया है बाबा साहब ने, यह प्रॉपर्टी है बाबा साहब की। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, देखो, बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उस समाज पे कोई भी आंख नहीं उठा सकता। क्या बाबा साहब का ये सेंटेंस गलत है? आज हमारे पास 10 डॉक्टर नहीं है, 10 लाख डॉक्टर है। 20 इंजीनियर नहीं, 20 लाख इंजीनियर होंगे, 30 लाख वकील होंगे, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बंद नहीं हुए, कम नहीं हुए। बाबा साहब का सेंटेंस गलत नहीं है। बाबा साहब ने कहा 10 वकील निर्माण करो, लेकिन समाज के होने चाहिए। हमारे पास वकील है, कौन से है पता है? एफिडेविट करने वाले, डिवोर्स करवाने वाले, 395 लड़ाने वाले, 141 लड़ाने वाले, ये वकील हमारे पास है। समाज के वकील कहां है? सिर्फ 10 वकील दे दो मुझे समाज से। हमारे बच्चे जो आज जेल में गए हैं, किसी के पास पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये 10 वकील हमारे भारत के बच्चों का केस लड़ेंगे। 10 वकील दे दो। हमारा बच्चा कहीं पर भी बीमार हो गया, हमारे डॉक्टर उसका फ्री में इलाज कराएंगे। हमारे बच्चे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसलिए 70 बच्चे मार दिए। बिहार में पिछले 2 महीने पहले जितने भी बच्चे मरे हैं, वो सब हमारे। भात भात करते करते झारखंड की हमारी बच्ची मर गई, लेकिन उसको भात नहीं मिला। क्यों? नरेंद्र मोदी ने कानून लाया, जब तक आधार कार्ड राशन कार्ड से नहीं जोड़ोगे राशन नहीं मिलेगा। वो बच्ची मर गई, किसी ने राशन नहीं दिया। देखो, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं भी इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं बाबा साहब की किताबों को नहीं पढ़ता, 2003 का मैं ग्रेजुएट हूं, 2008 का मैं MBA का डिस्टिंक्शन पास आउट हूं। जब ये सारी पढ़ाई कर ली, मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे तुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं कहता था नहीं, मुझे बड़ी नौकरी करनी है। हमारी आर्थिक हालात अच्छी नहीं है, अगर हमको आर्थिक हालात सुधारनी है तो अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा बड़ा भाई नौकरी कर लेगा, तू मूवमेंट संभालने का काम कर। मेरे पिताजी ने मेरा जो नाम रखा, ये बाबा साहब के सबसे चहीते बच्चे पे रखा, कि मेरा बच्चा मैं बाबा साहब के मूवमेंट को दे रहा हूं। ये मेरे जन्म के साथ ही डिसाइड कर दिया कि मेरा बच्चा मैं इस मूवमेंट को दे रहा हूं।